मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी का हर सफर आसान नहीं होता। एक मोड़ ऐसा भी आता है जब इंसान तन्हाई में घिर जाता है और दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश जन्म लेती है। एक सच्चे हमसफर की, एक ऐसे जीवन साथी की जो महज साथ चलने वाला ना हो बल्कि हमारी रूह को सुकून देने वाला हो। कोई जो हमारे अश्कों को बिन कहे समझ ले, जो हमारी हर सांस में दुआ बनकर शामिल हो जाए। लेकिन जब देर हो जाए और उम्र की राह में अकेलेपन की धूप चुभने लगे तो दिल बेचैन हो उठता है। रिश्तेदार तंज कसते हैं, दोस्त पूछते हैं अब तक क्यों नहीं, मगर उन्हें क्या पता कि आप हर रात सजदे में गिरकर अपने रब से यही इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह, मुझे एक नेक हमसफर अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक बने। निकाह इबादत का नाम। प्यारे भाइयों बहनों, निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वह मुझसे नहीं। बुखारी शरीफ। निकाह दो रूहों का पाक बंधन है जो अल्लाह की रजा से जुड़ता है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी रिश्ता है जो एक दूसरे के दर्द का मरहम बनता है और एक दूसरे की दुआ बनता है। जल्दबाजी से टूटते रिश्ते। अफसोस, आज की दुनिया में लोग जल्दबाजी में निकाह कर लेते हैं और फिर रिश्ते बोझ बन जाते हैं। ना मोहब्बत मिलती है, ना इत्मीनान। जहां अल्लाह को बीच में शामिल ना किया जाए वहां बरकत कैसे आए। कई बहनों और भाइयों ने फिक्र भरी आवाज में मुझसे कहा, मौलाना साहब, काश हमने थोड़ा इंतजार किया होता, काश हमने अल्लाह से सही तौर पर दुआ की होती। दुआ जब सब दरवाजे बंद हों। ए मेरे अजीजों, जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। सूरह गाफिर आयत 60। आपका हर आंसू, हर आह, हर तड़प, वो सब सुनी जाती है। लेकिन दुआ कबूल होने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। दुआ से पहले की तैयारी। दिल को साफ करें, किसी से नफरत न रखें। साफ और पाक जगह चुनें, पाकीज़गी अल्लाह को पसंद है। किबला की तरफ रुख करें, सुन्नत तरीका अपनाएं। पूरे यकीन के साथ दुआ करें, यकीन हो कि अल्लाह सुनेगा। दान दें, गरीबों की मदद दुआ की रफ्तार बढ़ा देती है। रात का आखिरी पहर चुनें, उस वक्त अल्लाह खुद पुकारता है। जुमा का दिन अजान और इकामत के बीच का वक्त, ये भी बड़ी बरकत वाले लम्हे हैं। एक असरदार अमल नेक जीवन साथी के लिए। अब मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूं जो ना जाने कितने दिलों की सुन ली गई दुआ बन चुका है। तरीका। पहले वुजू करें, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े, फिर ये आयत पढ़े, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। हे हमारे रब, हमें हमारे जोड़ों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का रहनुमा बना दे। सूरह फुरकान आयत 74। ए हमारे प्यारे रब, हमें ऐसी पत्नियां और ऐसी संतानें अता फरमा जो हमारी आंखों की ठंडक बन जाएं, जिन्हें देखकर दिल को सुकून मिले, जो हमारे लिए इस दुनिया की राहत बने और आखिरत में सर उठाकर चलने का जरिया बने। हमें ऐसे नेक बंदों में शामिल कर जो सिर्फ खुद ही सही नहीं होते बल्कि दूसरों के लिए भी रहनुमा बनते हैं। हमें मुत्तकियों, परहेजगारों का इमाम बना ताकि हम सिर उठाकर कह सकें कि तेरी राह पर चलने वाला बना दिया। यह आयत 454 बार पढ़े। अंत में सच्चे दिल से दुआ करें,
इस अमल को 16 दिन तक रोजाना किसी भी नमाज के बाद करें। जब दुआ असर दिखाने लगे, हमारे कई पाठकों ने इस अमल को अपनाया है। कुछ ने बताया कि कैसे 16 दिन पूरे होते ही उन्हें कोई ऐसा रिश्ता मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। किसी ने बताया कि उन्हें वो साथी मिला जो न सिर्फ उनकी इज्जत करता है बल्कि हर सुख दुख में साथ निभाता है। एक बहन ने लिखा, मैंने कई बार रिश्ते के लिए कोशिश की लेकिन हर बार नाकामी मिली। फिर मैंने यह अमल किया और यकीन कीजिए 6वें दिन ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। आज हम दोनों नमाज में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। रिश्ते की नींव सिर्फ मोहब्बत नहीं, दुआ भी। एक अच्छा रिश्ता सिर्फ बाहरी सुंदरता या दौलत से नहीं टिकता। उसकी बुनियाद होती है ईमान, समझदारी, एक दूसरे की इज्जत और सबसे अहम अल्लाह से जुड़ा। जब आप अपने रिश्ते में अल्लाह को शामिल करते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। चाहे लड़ाई हो, तकरार हो या दूरी, अगर दोनों दिलों में दुआ की ताकत है तो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। नसीहत, जल्दी मत कीजिए। अगर अब तक आपको अच्छा जीवन साथी नहीं मिला है तो मायूस न हो। शायद अल्लाह आपको किसी बहुत खास के लिए बचा रहा है। शायद आपका हमसफर अभी अल्लाह की तैयारी में है। हर रिश्ता जो देर से मिलता है वो अल्लाह की रहमत से भरपूर होता है। जल्दी की गई शादियां कई बार जिंदगी को जहन्नुम बना देती हैं। इसलिए इत्मीनान से, तवक्कुल के साथ इंतजार कीजिए और रोज अपने रब से बात कीजिए। अंतिम शब्द, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए। जब आप अकेले हों, टूटे हों, थके हों तो इंसानों से नहीं, अल्लाह से फरियाद करें। जब लोग सवाल करें अब तक शादी क्यों नहीं की, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपको पता है कि आपका रब आपके लिए कुछ बहुत खास रखता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मोहब्बत सबसे लंबे इंतजार के बाद मिलती है। नियत कीजिए आज से, अभी से अपने रब से वह रिश्ता मजबूत कीजिए जो कभी खत्म नहीं होता। अगर दिल में सच्ची तलब हो और जुबान पर दुआ हो तो अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। या अल्लाह, हमें एक ऐसा जीवन साथी अता फरमा जो हमारे लिए आंखों की ठंडक बने और हमें अपने रास्ते पर चलने में मदद करे। आमीन।